Hello students, welcome back to my channel Tutor Mingle, empowering dreams and inspiring future. Students, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके ऊपर आपको एक बार कमांड आ गई या फिर आपने उसको कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया तो आपका जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट और आगे जो भी अकाउंट्स में आप जो भी पढ़ोगे तो उसके कॉन्सेप्ट जो है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग बिना फालतू की बातें नहीं करेंगे, फटाफट हम हमारी जो टॉपिक के रिलेटेड बातें हैं वो हम लोग फटाफट करेंगे। जर्नल एंट्रीज चैलेंज फॉर 15 डेज। स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि हमने 15 डेज का चैलेंज लिया था जर्नल एंट्रीज का। हर एक दिन हम लोग 10 जर्नल एंट्रीज जो है वो हम लोग सॉल्व करने वाले थे और टोटल जो हमारी 150 जो जर्नल एंट्रीज हुई है। और स्टूडेंट्स, हम लोग इतना दावा के साथ कह सकते हैं कि आपने जो हमारे 15 वीडियोस अच्छे से देख लिए और मैंने जो वर्ड्स बोले हैं उसको आपने अच्छे से सुन लिया और जर्नल एंट्रीज के स्टेप्स जो मैंने यूट्यूब के अंदर आपको बताया है वो आपने फॉलो किया, तो स्टूडेंट्स आपको जर्नल एंट्री हार्ड में से हार्ड जर्नल एंट्रीज भी आपको सॉल्व करने से कोई नहीं रोक सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग टाइम वेस्ट के बिना हम हमारा जो जर्नल एंट्रीज है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा कौन सा डे है? आज हमारा डे है डे 15। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला था कि जर्नल एंट्री सॉल्व करने के लिए टोटल 3 स्टेप्स है। ओके, कितने स्टेप्स है? टोटल 3 स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप है हमारा रीड द क्वेश्चन। ओके, कभी भी आप जर्नल एंट्रीज को टैकल कर रहे हो तो जर्नल एंट्रीज को अच्छे से आप क्या करो, उसको रीड कर लो। सेकेंडली, व्हाट द क्वेश्चन इज स्पीकिंग। पहले आपने क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया, फिर ऐसा आप सोचो कि जो जो क्वेश्चन है वो क्या बोलना चाह रहा है। ओके, परचेज किया है, सेल्स किया है, किसको कुछ डिस्ट्रॉय हो गया है गुड्स, या फिर किसी को बेचा है, या फिर कैश लाई है, या फिर कैश हमने बैंक में क्या करवाया है, डिपॉजिट करवाया है। उसको क्या करना पड़ेगा, हमको पहले वो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप आपने समझ लिया, सेकंड स्टेप आपने समझ लिया, फिर थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो हमने फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप में आपने जो समझा है वो आपको कहां अप्लाई करना है? स्टेप 3 में आपको अप्लाई करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम हमारी जर्नल एंट्री जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सुरेश इज अ सोल ट्रेडर इन अ टेक्सटाइल, पास द जर्नल एंट्रीज फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। तो देखो कौन है सुरेश, कौन है सुरेश? एक सोल ट्रेडर है टेक्सटाइल्स के अंदर और उनके हमें क्या करनी है, जर्नल एंट्री जो है वो मुझे हमें पास करनी है। क्या करनी है? पास करनी है। तो फर्स्ट देख लेते हैं, गुड्स परचेज फ्रॉम राजेश ऑफ रुपीज 59,000। स्टूडेंट्स, परचेज और सेल्स का हो तो आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, परचेज को करना है डेबिट, सेल्स को करना है क्रेडिट। सेल्स को करना है क्रेडिट तो परचेज को करना है डेबिट। तो स्टूडेंट्स देखो, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, परचेज, देखो परचेज हो गया डेबिट और किसके पास से हमने माल खरीदा है, तो हमने गुड्स जो है वो राजेश के पास से खरीदा है। तो राजेश का अकाउंट हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट, क्योंकि राजेश के पास से क्या जा रहा है, माल जा रहा है। स्टूडेंट्स, डेबिट मतलब इनकमिंग, क्रेडिट मतलब आउटगोइंग। तो स्टूडेंट्स, राजेश के पास से आउटगो हो रहा है मतलब जा रहा है, तो हम राजेश का अकाउंट क्या करेंगे, हम लोग क्रेडिट करेंगे। और हमारे पास गुड्स जो है वो आ रहा है, ओके, तो हम लोग हमारा क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिटेड 59,000 रुपीज टू राजेश अकाउंट क्रेडिटेड 59,000 रुपीज। इसका नरेशन रहेगा, बी गुड्स परचेज फ्रॉम राजेश। सेकेंड है, गुड सोल्ड टू नर्मदा फॉर रुपीज 24,000। स्टूडेंट्स देखो, अभी हमने क्या किया है, जो हमारे सुरेश के जो गुड्स थे उसने वो क्या किया है, सेल किया है। किसको सेल किया है? नर्मदा को सेल किया है। कितने रुपीस में? तो 24,000 रुपीस में। तो स्टूडेंट्स देखो, गुड्स कितने सेल किया है उन्होंने? 24,000 का सेल किया है। तो स्टूडेंट्स वापस हमने परचेज और सेल्स का कॉन्सेप्ट समझना है। परचेज को करना है डेबिट, सेल्स को करना है क्रेडिट। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, हमने किसको माल बेचा है, किसके पास गुड्स गया है, तो नर्मदा के पास क्या गया है, गुड्स गया है। तो मतलब नर्मदा के लिए क्या है, वो इनकमिंग है। तो स्टूडेंट्स, नर्मदा का हम लोग क्या करेंगे, डेबिट, क्योंकि उसके पास क्या है, सामान आया है। और हमने क्या किया है, हमारे पास से सामान गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट। तो नर्मदा अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड 24,000
रुपीज। और नरेशन क्या रहेगा, बीइंग गुड्स सोल्ड टू नर्मदा। फिर थर्ड है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक ऑफ ₹35,000। स्टूडेंट्स देखो क्या किया है यहाँ पे, हमने इंश्योरेंस का जो इंश्योरेंस प्रीमियम होता है वो हमने क्या किया है, पे किया है। कहां से पे किया है हमने, तो चेक से पे किया है। ओके, तो हमारा बैंक अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, बैंक अकाउंट में से हमारा पैसे क्या हो रहा है, बैंक अकाउंट में से हमारे पैसे जा रहे हैं, मतलब हम लोग क्या करेंगे, मतलब हमारी आउट गोइंग है। आउट गोइंग के अकाउंट क्या होता है, कभी भी आउट गोइंग का अकाउंट होता है कभी भी क्रेडिट। और हम लोग क्या पे कर रहे हैं, तो हमारा जो इंश्योरेंस है वो पे कर रहे हैं। तो इंश्योरेंस अकाउंट डेबिटेड 35,000 रुपीज टू बैंक अकाउंट क्रेडिटेड 35,000 रुपीज। और नरेशन क्या रहेगा, गुड्स इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। फोर्थ है चेक रिसीव्ड फ्रॉम मनु ऑफ ₹16,000। स्टूडेंट्स देखो अभी क्या किया है हमने, आपको खुद को इमेजिनेशन ही करना है। आप कभी भी जनरल एंट्री सॉल्व करो, आपके जो रेगुलर डेज में होता है वैसे आपको समझना है। अभी जैसे इसमें लिखा हुआ है चेक रिसीव फ्रॉम मनु ऑफ ₹60,000। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर आपको खुद को रख दो। आप ऐसा सोचो कि मनु ने मुझे एक चेक दिया है, मैंने एक चेक रिसीव किया है, कितने रुपीस का चेक रिसीव किया है, 16,000 का मैंने क्या किया है, चेक को रिसीव किया है। तो स्टूडेंट्स अब ये चेक रिसीव हुआ है तो आपका बैंक अकाउंट जो है वो बढ़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास 1000 बैंक में थे, तो ये 16,000 आएंगे तो आपका 17,000 बढ़ेगा। ओके, 16,000 बढ़ेंगे ना, तो आपका बैंक अकाउंट क्या होगा यहाँ पर, डेबिटेड, क्योंकि आपके पास इनकम आ रही है। ओके, इनकम आ रही है तो आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड 16,000 रुपीज टू मनु अकाउंट क्रेडिटेड 16,000 रुपीज। और नरेशन क्या रहेगा, चेक रिसीव्ड फ्रॉम मनु। फिफ्थ है सैम पेड ₹14,000 इन कैश। क्या क्या है यहाँ पे, सैम ने क्या किया है, पे किया है 14,000 इन कैश। मतलब सैम ने हमको पे किया है, क्या पे किया है, कैश में हमको 14,000 रुपए जो हमको उन्होंने दिए हैं। तो स्टूडेंट्स आपका कैश आपके पास आ रही है, तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले ही बोला है, आप इनकमिंग हो, कुछ भी आपके पास अभी इनकम हो रही है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग करेंगे डेबिट। क्या करेंगे, डेबिट। और हमको पैसे कौन दे रहा है, सेम पैसे दे रहा है ना हमें, तो हम लोग उसका अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट। तो कैश अकाउंट को हम लोग कैश अकाउंट डेबिटेड 14,000 रुपीज टू सेम अकाउंट क्रेडिटेड 14,000 रुपीज। सेम पेड अमाउंट इन कैश। फिर सिक्स्थ है पेमेंट ऑफ सैलरी मेड इन कैश फॉर ₹24,000। पेमेंट देखो, हम एक ओनर है और हमने एक पेमेंट किया है सैलरी का, किसमें, तो 24,000 हमने कैश में पे किए। तो स्टूडेंट्स आपकी कैश जा रही है, आ रही है, पहले मन में आपको ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए, आपकी कैश जो है वो आ रही है या फिर जा रही है। आपके पास से कैश जो है वो जा रही है तो आपको क्या करोगे, उसको क्रेडिट। मैंने स्टूडेंट आपको बोला है कोई भी इनकमिंग हो रहा है आपका, कोई भी चीज इनकम आ रही है तो डेबिट करना है, और कोई भी चीज आउट गो हो रही है मतलब जा रही है तो आपको क्या करोगे, क्रेडिट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको ऐसा हो जाना चाहिए, कैश जो जैसे कि कैश हमने सैलरी हमने पे की है तो मतलब हमारे पास से कैश जो है वो जा रही है, तो हम लोग कैश वाली जो अकाउंट है वो हम करेंगे क्रेडिट। और स्टूडेंट्स डेबिट में क्या करेंगे, तो डेबिट में हम लोग क्या पे कर रहे हैं, सैलरी को पे कर रहे हैं, तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड 24,000 रुपीज। और नरेशन रहेगा सेम पेड अमाउंट इन कैश। सेवेंथ है गुड्स ऑफ 400 रिसीव्ड एज अ फ्री सैंपल फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर सेवेंथ एक एंट्री बहुत ही टिपिकल है और बहुत इजी भी है, एक बार देखेंगे तो आपको बहुत पता चल जाएगा। गुड्स ऑफ 400 रिसीव्ड एज अ फ्री सैंपल फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। स्टूडेंट्स अभी आप एक कोई शॉप ओनर हो और आप कोई कंपनी के पास से आप सामान खरीद रहे हो और वो कंपनी ओनर ने आपको एक 400 रुपए का कुछ जो सामान है वो आपको यूं ही फ्री में दे दिया है, मतलब प्रमोशन के लिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप उसको पेमेंट करने वाले हो, कुछ वो आपको कुछ बिल देने वाला है। ओके, तो आप उसको कोई पे करोगे नहीं, तो वो कोई इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हुआ नहीं हुआ स्टूडेंट। तो हम लोग इसमें डायरेक्टली लिख देंगे नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। फिर एट है गुड्स परचेज फ्रॉम जॉन ऑन क्रेडिट फॉर ₹32,000। स्टूडेंट्स अभी वापस आ जाओ इमेजिनेशन में, आपने कुछ भी परचेज किया है, कहां से किया है आपने, जॉन के पास से
गुड्स को परचेज किया है, मतलब परचेज मतलब आपके पास जो सामान है वो आया है, मतलब इनकमिंग गुड्स है। तो इनकमिंग गुड्स को आपको क्या करोगे, आप डेबिट करोगे। क्या करोगे, डेबिट। तो परचेज अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट। और किसके पास से सामान लिया है स्टूडेंट्स, जॉन के पास से लिया है। किसके पास से लिया है, जॉन के पास से। तो जॉन के पास से जो सामान है वो जा रहा है, तो जॉन का अकाउंट हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट। और हमारा सामान जो है वो आया है, तो परचेज अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट। Purchase account debited 32,000 rupees to John account credited 32,000 rupees। और नरेशन है इसका, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। फिर नाइन्थ है पेड रेंट 5,000 रुपीज। स्टूडेंट्स अभी आप कोई घर पे रह रहे हो, किसी के भी घर में रह रहे हो आप, या फिर पीजी में, या कभी भी आप कुछ कहां पे भी रह रहे हो, रेंट आपको पे करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स आपने रेंट पे किया है उसको, तो स्टूडेंट्स आपके पास से कैश गई है। स्टूडेंट्स एक बार देखो, इसको हमें कॉन्सेप्टली समझना पड़ेगा। आपके पास से कैश गई है, मतलब कैश क्या है, आपका आउट गोइंग सोर्स है। क्या है, आउट गोइंग हो रही है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट। और हमने क्या पे किया है, रेंट को पे किया है, तो रेंट को हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट को करेंगे डेबिट। रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड 5,000 रुपीज। नरेशन क्या रहेगा, बीइंग रेंट पेड। फिर 10th है बॉन्ड गुड फॉर रुपीज 50,000। ओके स्टूडेंट्स, वापस आपने एक माल सामान खरीदा है 50,000 में। तो स्टूडेंट्स आपके पास सामान आया, ओके आपके पास क्या आया, सामान आया है। तो आप क्या करोगे, परचेज अकाउंट को आप लोग क्या करोगे, डेबिट। और स्टूडेंट्स आपके पास से कैश गई है, आउट गोइंग है। क्या है वो, आउट गोइंग है, तो क्या करोगे आप, क्रेडिट। तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड। नरेशन क्या रहेगा, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने 15th डे में 10 जनरल एंट्रीज को अच्छे से सॉल्व की है। और स्टूडेंट्स ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट है या फिर ऐसी कोई भी जनरल एंट्री है जिससे आपको कुछ पता नहीं चल रहा है स्टूडेंट्स, तो आप हमें उसका स्क्रीनशॉट लेके इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, फेसबुक में भी डीएम कर सकते हो, और आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो। हम आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। ओके स्टूडेंट्स, और आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो और प्रेस करो बेल आइकन को, जैसे ही मतलब कि मैं जो कोई भी नई वीडियोस बनाऊं तो पहले आपके वहां पहुंचे। और स्टूडेंट्स एक और बात, आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन है। तो स्टूडेंट्स आपको प्लीज एक वीडियो अच्छा लगे तो मेरा एक काम कर दो कि यूट्यूब का एक लाइक कर दो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और स्टूडेंट्स ऐसे लोग के साथ शेयर करो, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके नेबर्स है, आपके रिलेशंस है, कि जिनको जनरल एंट्रीज में प्रॉब्लम हो रही है, कॉन्सेप्ट इनका ठीक नहीं है, तो आप हमारा रेफरेंस दे सकते हो, या फिर आप हमारा जो यूट्यूब वीडियो है वो आप शेयर कर सकते हो। थोड़ी मदद आप करेंगे, थोड़ी मदद हम करेंगे, दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, और हमारे रेगुलर ऑनलाइन बैचेस भी चलते हैं 11th और 12th कॉमर्स के लिए, और हमारे बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स के भी जो है वो लेक्चर जो है वो हमारे रेगुलर बैचेस जो अभी भी चालू ही है। तो स्टूडेंट्स किसी को भी एनरोलमेंट करवाना हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।